जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन प्रीति पर। भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं। कई बार वह अपने भक्तों के माध्यम से आते हैं, हमारे जीवन में हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। चाहे हम उनकी ओर देखें या ना देखें, लेकिन वे परमात्मा स्वरूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। और भगवान की इसी करुणा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें सदैव उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए। और इसी विचार के साथ तो फिर चलिए अपनी आषाढ़ मास की अगली कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, और उस सूत गोस्वामी दान के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेत्ताओं और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने ही वर्ण आश्रम उचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को जो भी व्यक्ति दान देता है वह निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त रहता है, दूसरों के धन का जिसके मन में लोभ रहता है, और जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में सदैव दोष दर्शन का भाव रहता है, जो दूसरों में हमेशा दोष देखता रहता है, जो कृतघ्न है और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदैव भीख मांगने वाला है, हिंसक है, और जो नाम का विक्रय करता है, जो वेद का विक्रय करता है, स्मृति का विक्रय करता है और धर्म का विक्रय करने वाला है, और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन जाता है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर श्रोते, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला हो और पुराणों की कथा को सुनाता है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना उचित माना गया है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतज्ञ और पाप परायण ब्राह्मण को कभी भी प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा हो और फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कलप्रिय है, अत्यंत क्रोधी है, दमन करने वाला है, जन समुदाय के बीच में स्थित भिक्ष, अन्नधारी और सोया हुआ है, उसे भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। रजुशला, व्यभिचारिणी, श्रुति का गर्भपात करने वाली, व्रत का नाश करने वाली और अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध के नियमों में युक्त है, देवताओं की पूजा कर रहा है और यज्ञ तथा तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम नहीं करें। अगर श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले तो मात्र सूत काकर यानी कि जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी और पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। अगर वह भी ना मिले तो पुत्र को या फिर छोटे भाई को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त कर लीजिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार भी श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। और इस विषय में एक सुंदर कथा आती है, अब ध्यान पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण थे। वे दयालु, उपवास करने वाले, सत्यवादी और सभी प्राणियों को समान रूप से देखने वाले थे। वे विषय कामना से रहित थे और सभी जीवों के हितैषी, मन और इंद्रियों के वश में रखने वाले और सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर, कुछ काल तक उन्होंने मात्र जल पिया और फिर कई वर्षों तक उन्होंने मात्र वायु का आहार लिया। और इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
श्री हरि ने अपने हाथों में शंख चक्र और गदा इत्यादि को धारण किया हुआ था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल जैसे थे और श्री अंगों की कांत कोटि कोटि सूर्य को लज्जित कर रही थी। पद्मनाभ ने आंख खोलकर शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया और उन्हें देखकर मुनि ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। मुनि ने कहा, हे शारंग धनुष धारण करने वाले देवादि देव भगवान वेंकटेश्वर, आपको नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। शीशाचल निवासी आप भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है, जो तीनों लोकों के स्वामी विश्व रूप सबके साक्षी और शिव तथा ब्रह्मा आदि के लिए वंदनीय हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। चक्र तीर्थ में निवास करने वाले पद्मनाभ मुनि के द्वारा जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की गई तो परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे चरणारविंदों के पूजक हो। हे द्विज श्रेष्ठ, इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प तक निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और तब वे परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के बाद वहां पर एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित था और फिर वह पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़े वेग से आकर ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक चक्रपाणि श्री नारायण को पुकारा और बार बार कहा, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, में राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी, हरि के विष्णुदेव, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्याकश्यप दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ मुनि द्वारा इस प्रकार स्तुति करने जाने पर अपने भक्त के ऊपर आया हुआ भय जानकर दया निधान चक्रपाणि से भक्त की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन को भेजा। भगवान का वह सुदर्शन चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी था, अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, लेकिन सुदर्शन ने अचानक ही वहां जाकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर गिरा पड़ा देखकर विप्रवर पद्मनाभ अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे सुदर्शन की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं, अतिशय गर्जना करने वाले हैं। सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं। मैं भय से उद्विग्न हूँ, आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। संकट से छुटकारा चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदैव इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। इस प्रकार पद्मनाभ ब्राह्मण के कहने पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त कराते हुए कहा, हे पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सदैव इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुँचूंगा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपकी उसके भय से रक्षा की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं।
हे विप्रवर, सभी पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं सदैव निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि और अन्य ब्राह्मणों को देखते अचानक ही उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। इस कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनकादिक महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के मातम का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर इस अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। और यही थी हमारी आज की आषाढ़ मास की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।